khulasaexpress.com. Create video online. नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार दीपक सिसोदिया व पार्टी के पदाधिकारी दसाना गांव से मधु शर्मा, अनीता शर्मा, ज्योति शर्मा जी ने घर घर जाकर प्रचार किया। चौधरी लाल सिंह जी के कार्य को सराहा। हमारे कर्मठ, सशक्त व गद्दावर नेता चौधरी लाल सिंह जी ही अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। जम्मू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। मौका तो है उन्हें जिताया और उन्हें सारे अगे होए, पर एक होर तो छोड़ो, सारी डिमांड तो छोड़ो तुस, पर साढ़े एक फोन तक भी नहीं चुकी सकते। किन्नी फुर्सत होग उंदे कोल जनता आस्तै। और एक उन्हें मिगी ये समझ नहीं आंदी उन्हें फसाया गया। मिगी अजे तक ये जवाब नहीं मिला। बंदा करिए सज़ा भुगते कोई फर्क नहीं पौंदा, पर जो उन्हें नजायज़ फसाई है और उन्हें गै फैमिली गी हरास होआ दा, और त्रिये बंदे गी थोड़ी फर्क पौंदा कोई केह् है केह् नेईं हैं। असीं चाहने अज साढ़े कन्नै होया, कल कुसै कन्नै नहीं होया, क्योंकि जेह्ड़ा दर्द असें बर्दाश्त किया अस जिया ने कि'यां एह् समझ नहीं आई, बचे कि'यां एह् बी समझ नहीं आई। क्योंकि जेह्ड़ा एक परिवार दे बिच दो बंदे घर ने ते 100 बंदा फोर्स आह्ला भेजना उ'नें, आइयै अंदर बाहर सारा उ'नें तरफोलियों साढ़े खेतर तक नहीं छड्डे, पूरा ग्रां फरोलेआ उ'नें। है केह् हा, मारियै कुड़ी आपूं सटाई दी। अगर बंदा कोई मारदा है, मर्डर करदा, वो भी कुतै ओले अग्गे पिच्छे, बंदा कि शराब की बोतल नहीं सुट्टदा अपने घर दे पिच्छे, कुसै ने आखना शराबी घर है, ते क्या मारियै कोई बच्चे के पिच्छे सुट्टदा। और खासकर साढ़े धर्म च ते अह कंजका ही पूजने आं। अपनी धियें गी पैर लगे तो बंदने ते असें उस बच्चे गी मारना हा। ते मिगी ते शर्म आंदी है अपने जेह्ड़ा डिपार्टमेंट हा साढ़ा, जां साढ़ी सरकार ही जिन्हें साढ़े उप्पर दब्बा लाया, पर अज्ज ओह् दब्बा धोआ दे नहीं हैन। धोन किस करी, उंदा बोर्ड मरी जंदा। बोर्ड मरदा उंदा हिंदू मुसलमान कि'यां बने। अज्ज अगर साढ़े केस नेईं बने तो महबूबा कि'यां ढांदे हो। जेह्ड़ी मेन गल्ल है, जे तुसीं कोई भी गल्ल करनी कुसै ऐसे बंदे गी फसाओ, उस गौ गी अंदर फसाई है तो गौ हत्या तुसें लग्गनी लग्गनी। अज्ज नहीं लग्गे तो 4 सालें लग्गग। असीं तो भगवान उप्पर पाई दी, सरकारें साढ़ा कुछ नहीं किया, उल्टा साढ़े उप्पर और साने बिठाए दे 2 बंदे। चौधरी साहब ने उसलै क्या बिठाए हे, ओह् भला कोई अदर पर्सन कोई अंदर नहीं आए, कोई आए तो अपना देई आवे, प्लस कुत्थां दा आए क्या जान इस ग्रां च। पर अज्ज उत्थें केह् है, ओह् सिक्योरिटी केह् थोड़ी साढ़ी, ओह् खाली एक नज़र रखी दी कि कौन इंदे घर आ दा, कोई हैल्प करने आह्ला नहीं आई जा, कोई एह् कुदै फ्री होई जानी बाहर घूमी लैन। इ'यां CID लाई दी होंदी साढ़े पिच्छे। मोदी साहब आए ने एम्स का उद्घाटन करन, ते मैं खाली एक मैं SHO दे कन्न च गल्ल कड्ढी कि मैं मोदी साहब कन्नै मिलना। कौन मिलन दिंदा साढ़े च। इ'नें इन्नी फोर्स लाई जेह्ड़ी कि मिगी बार बार फोन करन, तुसीं कित्थे हो, तुसीं केह् करा दे, जो करगे सानूं सनाओ। पर तुसें जेह्ड़ा कीता साढ़े कन्नै, जेह्ड़ा ओह् तुसें सानूं सनाइयै कीता। साढ़ा घर खज्जल कराई ओड़ेआ, मेरे बुड्ढे प्यो गी तुसीं जेल च पजाया, जेह्ड़ी उं'दी हालतां कीतियां ओह् असें बर्दाश्त कीतियां नहीं। तुसें केह् कीता साढ़े आस्तै, साढ़ा घर लुटाया। अज्ज उस भगवान गी पता है मैं किन्ना दुख दस्सना। इक इट्टां ने रेह्दियां उस घर च, किन्ना साढ़े उप्पर कर्जा पेदा, इन्ने सिर च बाल नहीं होंदे। कुन्ने करना। अगर उसले चौधरी सर सानूं वकील नहीं दस्सन जां साढ़ी हैल्प नहीं करन थोड़ी बहुत जेह्ड़ी कीती उ'नें, तां ते मरे दे ही। ते अज्ज कोर्टें च ना इ'नें वकीलें अग्गें ना मैं ओह् सब कुछ फेस कीते दा, मिगी पता है। क्योंकि एक वकील कन्नै गल्ल करनी हो 50,000 अग्गें सुट गए तो गल्ल भी सुनदा है, नहीं सुट गए तो गल्ल भी नहीं सुनदा, करना तो दूर की गल्ल है। दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज आप इस गांव पंताल में आए हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है, तो क्या क्या यहाँ पे जो समस्याएं हैं लोगों की जिसको आप उजागर करोगे हमारे साथ। सर पहले तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ आपका चैनल वालों का, सभी का, जो आप मीडिया में जो बता रहे हैं जहाँ की प्रॉब्लम है जो आप रखने आए हैं, जहाँ से हमारे माध्यम से। सर हम जो DDC इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दों की इलेक्शन है, ना कि कोई बड़ी बड़ी इलेक्शन है। जहाँ पे यही है कि गली नाली जो बिजली की प्रॉब्लम है, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है,
नौजवानों के लिए बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, और जो हमारे जहाँ पे किसान है परेशान है, जो जिनका जो ये होती है फसल होती है, ये अभी तक मंडियों में पड़ी हुई है। इनका जो है टाइम पे जो इसकी पेमेंट है टाइम पे नहीं मिल रही है। इन्होंने पहले बोला था कि 72 घंटे में हम महाराज आप फसल फेंको मंडी में, हम उसका जायज़ रेट देंगे और 72 घंटे में आपके पैसे आपके अकाउंट में होंगे। पहली बात है कि इन्होंने ये सब झूठ बोला है, क्योंकि किसानों की फसलें अभी भी एक एक महीना हो गया मंडियों में पड़ी हुई हैं, और उनके पैसे तो दूर, इन्होंने पूछा भी नहीं है उनको कि उन्होंने पहले तो इनकी इतनी फार्मेलिटी है कि अपने लाइन लगा के जाओ महाराज, इधर नंबर लगा के जाओ और फिर नंबर आएगा, उसके बाद कागज़ बनेंगे, पता नहीं क्या क्या फार्मेलिटी रखी हुई है। मैं तो बोलता हूँ ये इनका फ़र्ज़ होना चाहिए कि जो कागज़ कार्रवाई है ये डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए, ना कि ज़िम्मेदार का काम होना चाहिए। ज़िम्मेदार तो आगे बेचारा बहुत परेशान होता है। एक तो फसल निकालने में इतना टाइम लग जाता है कि ऊपर से बारिश का मौसम आ जाता है बीच में, कई बार फसलें ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं, वो बेचारा फसल संभालता है बाद में है। और जो हमारे बीच में मचोलिए होते हैं वो पहले आ जाते हैं, एक तो पहले वो ऐसे ही ले जाते हैं कुछ गुमराह करके फसल, और गवर्नमेंट ने कुछ गुमराह करके रखा हुआ है। वो बोलते हैं कि जरा फसल आप मंडियों में फेंको, पैसे साथ साथ में देंगे। पैसा पूछा कुछ नहीं मिल रहा है। अभी लोग परेशान है, किसान बहुत परेशान है। आपने देखा होगा हम जो मुद्दे लेके चले हुए हैं, एक जो ट्रैक्टर का नंबर था वो 2-3 हज़ार में पहले लग जाता था, आज वही नंबर जो है 1 लाख रुपए के करीब लग रहा है। डोगरा स्वाभिमान संगठन चौधरी लाल सिंह जी ने एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि जब ये एमपी इलेक्शंस हुए, एक बहुत बड़ी रैलियां भी निकाली गई, जनता का जो मतलब झुकाव का काफ़ी था आपकी पार्टी की तरफ था, फिर उतना खासकर जम्मू प्रांत के अंदर रिस्पांस क्यों नहीं मिला? क्या अभी भी मोदी फैक्टर यहाँ पे है? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि लोग जहाँ तो अंधभक्त हैं, क्योंकि उनको जागरूक होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमने जो वोट किया था मोदी जी के नाम पे दिया था, ना कि जो लीडर जहाँ से चुन के गया उनके नाम पे दिया था। वो तो हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, उस बात को हम मानते हैं जी, लेकिन 370 और 35 से टूटने के बाद क्या कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू कश्मीर अगर बात करें तो क्या जम्मू क्षेत्र ने ज़्यादा नहीं भुगता है? चाहे वो टोल प्लाजा की बात की जाए, 2G सर्विसेज हम 13 महीनों का बिल पे करते हैं हमारा आज का युवा, लेकिन उसके बावजूद ही उन्हें वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। खासकर कहीं ना कहीं जम्मू के ऊपर हर चीज़ क्यों थोपी जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, जब से 35A टूटी है और 370 टूटी है, हमने बहुत स्वागत किया। हमने भी सोचा था कि बहुत कुछ मिलेगा अभी जम्मू के लोगों को। इन्होंने बोला कि नौकरियां आपकी सुरक्षित रहेंगी, ज़मीनें आपकी सुरक्षित रहेंगी। जहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि टोल पे टोल लग गए हैं हमें। जम्मू जाते हैं तो जम्मू में टोल, अगर लखनपुर की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे टोल। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? ज़मीनें जो हैं, ज़मीनें हमारी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड पे अभी ज़मीन ले सकते हो आप। अगर वहाँ के हिमाचल के लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं जहाँ पे, वो बोलते हैं कि आपको 370 तोड़ी है तो आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। हम बोल रहे हैं बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बेनिफिट क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। एक तो हमारे जो बेनिफिट ये हुआ है कि क्रशर, जो पहले रेता बजरी हमारे लोग खड्ड से उठाते थे, अभी वो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी महंगाई सीधी डबल कर दी गई है। टोल पे टोल लग गए हैं, और कोरोना के नाम पे लखनपुर में लूट घसूट हो रही है। अभी बदतर हमारी हालत हो गई है। कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य ये है कि जम्मू की जनता कुछ समझ नहीं पा रही है, अभी भी मोदी फैक्टर चल रहा है। अगर बात करें, एक आखिरी सवाल, रसाना केस की अगर बात की जाए, वहाँ पर एक मंच पे एक भाषण दिया गया था जिसमें भाजपा के 3 या 4 कद्दावर नेता वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आज आके जो गाज गिरी वो चौधरी लाल सिंह के ऊपर गिरी, और जो पीछे थे बैकफुट में उनको मंत्रालय दे दिया गया। फिर भी जनता सोई हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता सब कुछ जानती है, जनता गुमराह नहीं हो सकती इस बार। जानती तो दूसरी बार मौका ना देती। नहीं, अभी जो है ना, अभी जनता बहुत अवेयर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इनको दूसरे टर्म में भी देख लिया है। इन्होंने पहले क्या किया कि अपने मंत्रालय बचाने के लिए खुद वापस चले गए, और लाल सिंह जी को, जो हमारे कद्दावर नेता है, वो हम लोगों के साथ खड़े हुए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए, रसाना की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? अगर वो चाहते तो वो भी मंत्रालय रख सकते थे, पर नहीं, उन्होंने सोचा कि अगर कोई आवाज़ बन के इनकी आवाज़ कोई ऊपर रख सकता है तो वो चौधरी लाल सिंह रख सकता है, क्योंकि बीजेपी वालों में दम नहीं है। वो दम होता तो आज वो इंसाफ दिलाते, पर आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। और चौधरी लाल सिंह जी आज भी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे साथ बाहर साना की बेटी मधु शर्मा जी हमारे साथ में हैं,
वो इसी लड़ाई को लेके हम लोगों के साथ अभी भी जंग लड़ रही हैं और हमारा साथ आज भी उनके साथ है, पहले भी था और सदा रहेगा। सरकार ने जली रसाना मामले को लेकर एक खुशी का माहौल आपके घर में आया, आपने किस लेवल तक अप्रोच की कि उनको एक थोड़ी सी सिक्योरिटी देकर थोड़ा सा इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए, और कहाँ से आपको निराशा हाथ लगी? मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, आवाज़ तो कोई सुनता नहीं, सही बात बताऊँ, सच भी नहीं सुनता कोई। जब किसी को कोई आईना दिखाए तो वो उल्टे इल्ज़ाम लगाता है। आईना देखने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है, क्योंकि आईना दिखेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है। हमने ना आज से नहीं कर रहे हैं, जब से कोरोना चल रहा तब से अप्लाई कर रहे थे कि पापा को छुट्टी मिल जाए, क्योंकि पंजाब में रूल है कि उधर जेल में छुट्टी मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पापा के ऊपर एक ऐसे आरोप लगा दिए जिनको हम मुंह पे बोल भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते, पर इन्होंने मजबूर कर दिया हमें सोचने के लिए। हमने बोला छुट्टी दे दो, छुट्टी के बाद तो वहीं पे जाएंगे। हमने तो इंसाफ कानून के तरीके से लेना ही है और लड़ भी रहे हैं। हम हाई कोर्ट में अपील भी की हुई है। लेकिन आप सोचो, हम गरीब फैमिली है, कोई ऐसे तो है नहीं कि बड़ी बड़ी फैमिली है। जैसे सलमान खान है तो उसको इतनी बार जेल हुई तो उसको गया थोड़ी जेल में, उसके तो ऐसे केस चल रहे हैं। हम मांग मांग के तो पहले केस लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से तो हमने अपने ऊपर उधार चढ़ाए हुए हैं। लेकिन हमने उनको एक बात बोली, आप छुट्टी भेजो, हम दोबारा जैसे लाएंगे वैसे छोड़ देंगे। उन्होंने हमें दे दिया कि इनके ऊपर 376 लगी है, जो फलाना जो भी है, मतलब उनकी धाराएं वगैरह, वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ी, करना पड़ता है जब सिर पे पड़ती है। तो अब हमारे पास था ऑप्शन कि मेरी मम्मा रहती है अकेली 3 साल से, ना तो हम ससुराल के हैं ना मायके के हैं। एक दिन ससुराल का है तो एक हफ्ता जो है वो मायके का है। तो हमने सोचा चलो भाई की शादी कराते हैं, घर का माहौल चेंज हो जाएगा, मम्मी को सपोर्ट मिल जाएगी। तो मतलब हर जगह पे फौज है या कहीं भी है, माँ बाप के लिए ये उनका राइट है। बच्चों के और माँ बाप के राइट बराबर हैं कि अभी बच्चे का फंक्शन है तो माँ बाप को आना पड़ेगा, चाहे वो जेल में, छुट्टी मिलती है, हर जगह पे मिली है। तो हमने बोला चलो शादी पे हमें छुट्टी दिलवा दो। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, कोर्ट के तरीके से मिलेगी। हम कोर्ट के पास गए तो वो वेरिफिकेशन करते हैं, उन्होंने ग्राउंड में वेरिफिकेशन की। सरपंच, पंच, लोकल लोग, आसपास के लोग सभी बहुत खुश हुए, सभी ने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप उनको मतलब छुट्टी पे जितने दिन की मांग रहे हैं उससे एक्स्ट्रा दो, क्योंकि हम चाहते हैं, वो निर्दोष फंसाए हुए हैं और हमें एक बार उनसे मिलना है, हम भी उनका सुने क्या झेला उन्होंने। सबकी सपोर्ट मिली। लेकिन लास्ट में जाके एसएसपी शैलेंद्र ने उनको बोला कि हमें छुट्टी का, तो उन्होंने लास्ट में लाइन जोड़ दी कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, क्या पता हिंदू मुसलमान हो जाए बाहर। अगर जब टेररिस्ट अटैक होते हैं या कहीं भी कोई भी मतलब पंगा हो जाता है तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। लेकिन जब एक बेटे की शादी पे 8 हफ्ते तो छोड़ो, आप 2 दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते। अगर आप इतने नकारे हो तो आप बोल देते कि पंजाब की गार्ड भेज दो साथ में। मैम गांव घर घर आप प्रचार कर रहे हो चौधरी लाल सिंह के लिए, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के लिए, तो आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, अभी भी समय है, संभल जाओ। और हम चौधरी सर के साथ क्यों खड़े हैं सबको पता है, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई के लिए स्टार्टिंग से उन्होंने जो पार्टी छोड़ी वो हमारे केस की वजह से ही हुआ था सब कुछ। और आज मैं चाहती हूँ कि आज अगर हम उनको मजबूत करते हैं तो वो हमारा और भी आगे हल कराएंगे। हमें उन्हीं पे उम्मीद है। मतलब अभी हमने बीजेपी, कांग्रेस वाले तो खाली कैंडल ही जलाते हैं और जो बीजेपी वाले हैं वो तो लॉलीपॉप देते हैं। सच्ची बात है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बोला कि हम आज करेंगे कल करेंगे, किया कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ कि जनता भी देखे और सबके आगे ये देखो हम आए हैं आज गांव में, तो सबको यही बता रहे हैं कि आप हमारे लिए और चौधरी सर के लिए इस बार वोट दो। और देखो फिर चौधरी सर को कि वो आपके लिए क्या करते हैं। अगर ना करें तो फिर तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें एक बार उनको मजबूत करना है। तो उनकी वोटों को और उनको एक आगे बढ़ाने के लिए हम घर घर और गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर, और हम उनके साथ आज से नहीं चल रहे हैं, जब से ये केस चला तब से चल रहे हैं और उनके साथ ही चलेंगे। और आगे जनता का साथ चाहिए, तो हम जनता के बीच हैं और अपने लोगों के बीच हैं। थैंक यू।
FlixPress.com. Create video online.